आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली में हुए उस प्रदर्शन की जिसको लेकर अब सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। सौरभ दास ने अपने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की और मारपीट हुई है, यहाँ तक कि उनके बाल खींचे गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान एक 12 वर्षीय बच्ची के सिर में गंभीर चोटें लगी हैं, जबकि 40 से 50 अन्य लोगों को भी सिर में चोटें आई हैं। अपने पोस्ट में सौरभ ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आए लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। वहीं प्रदर्शन के दौरान मौजूद गीतांजलि ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को एक वास्तविक और गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि अगर समय रहते संवाद होता तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता था। हालांकि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं खबरें लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ऐसे में दोनों पक्षों का पक्ष सामने आना बाकी है। इसी बीच संसद मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सौरभ दास ने बताया है कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों और मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। उनका कहना है कि जेपी नड्डा ने उनकी बात सुनी और इस पूरे मुद्दे पर आंतरिक स्तर पर बातचीत करने का आश्वासन दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें दिल्ली पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यदि प्रदर्शनकारियों के आरोप सही साबित होते हैं तो ये कानून व्यवस्था और प्रदर्शन के अधिकार जैसे गंभीर सवाल खड़े करेगा। वहीं यदि पुलिस अपनी ओर से कोई अलग तथ्य सामने रखती है तो तस्वीर कुछ और ही हो सकती है। फिलहाल इस मामले में सबसे जरूरी है कि पूरे घटनाक्रम की निष्कर्ष जांच हो और जो भी तथ्य सामने आए उन्हें पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखा जाए। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।